तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं अब सेक्शन 63 के ऊपर और बात करते हैं यहाँ पे असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन की। अब सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट कैसे होगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन की कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास तो है नहीं। उनकी आप असेसमेंट कैसे करोगे? डिपार्टमेंट वाले कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में क्या होता है, अंडर सर्वे वगैरह में अगर कोई पाया जाता है, ठीक है, कि भाई कोई पर्सन है जो कि उसकी प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट जो रजिस्ट्रेशन की है 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, उसको वो जो स्पेसिफाइड स्टेट वाइज जो डिफाइन किया गया है प्रेस्क्राइब्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। अब अगर उसने उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट की टर्नओवर को एक्सीड किया है, क्रॉस किया है, तो उसे कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो इसका मतलब उसने नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ जीएसटी लॉ कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में उसको भी जीएसटी के अंदर जो है कवर कर लिया जाएगा और ऐसे पर्सन का असेसमेंट फिर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग करेगी, ठीक है। 73 और 74 के प्रतिकूल कोई भी बात हो उसको अभी यहाँ पे मत सोचो, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं वेयर टैक्सेबल पर्सन फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जहां पे टैक्सेबल पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन लेने में फेल हो जाता है, इवन दो लाइबल टू डू सो, जहां पे वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल था और वो फेल हो गया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, अथवा whose registration has been cancelled under subsection 2 of section 29, जहां पे ऑफिसर ने सुओ मोटो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया, बट हु वाज लाइबल टू पे टैक्स, लेकिन वो टैक्स के पेमेंट करने के लिए लाइबल था, ठीक है। फिर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन ना तो लिया, ना तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन जहां कैंसिल हुआ था, कैंसिल के केस में ना तो उसने रिवोक कराया, ठीक है। तो ऐसे केस में the proper officer may proceed to assess tax liability of such person to the best of his judgment। कुल मिला के ये भी एक तरीके का बीजेए है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये भी है। तो अभी आपने सेक्शन 62 जो पढ़ा था, जहां पे बात की गई थी असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ द रिटर्न, तो वहां पे भी एक तरीके का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ था। और सेक्शन 63 में जहां पे असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, ठीक है। फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड एंड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। कुल मिला जुला की बात यहाँ पे ये है कि जब ऐसे केस में आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो या आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो गया है, उसे आप रिवॉक नहीं कराते हो, लेकिन आप टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल हो, तब ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है प्रोसीड करेगा आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी असेस करने में of such taxable person to the best of his judgment for the relevant tax period, मतलब उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए वो टैक्स डिटरमिन करेगा और आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। वो कितने साल के अंदर? 5 साल के अंदर। कब से? वो 5 साल कब से काउंट होगा? सेक्शन 44 में जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट जो होगी उसके ड्यू डेट के 5 साल के अंदर, यानी 5 ईयर के अंदर आपको वो जो है अल्टीमेटली असेसमेंट ऑर्डर आपके ऊपर पास करके टैक्स की रिकवरी कर लेंगे, ठीक है। मेरे विचार से ये बात समझ में आ गया होगा। आगे कह रहे प्रोवाइडेड दैट नो सच असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास्ड विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यहाँ पे डायरेक्ट देखो क्या होता है, हर एक कानून में जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है, यानी कि सुनवाई का पर्याप्त अवसर, ठीक है। तो जब तक आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट पास नहीं करेगी, ऑर्डर इशू नहीं करेगी। तो ये सारे सेक्शन जो है ना, ये छोटे छोटे सेक्शन है, लेकिन मैं बताऊं ये बहुत ही खतरनाक सेक्शन है तो छोटे लेकिन खतरनाक सेक्शन है। ये उन पर्सन के लिए जो उनकी टर्नओवर हाई लिमिट पे है लेकिन वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, सस्पेंड हो गया, वो उसे रिवोक नहीं करा रहे हैं, लेकिन वो लायबल है टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो ऐसे केस में इस तरीके से डिपार्टमेंट जो है इनिशिएट करती है रिकवरी। रिकवरी प्रोसीडिंग और टैक्स डिमांड तो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन जो प्रोसीजर फॉलो होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, वो सेक्शन 63 में इन धाराओं के अंतर्गत वो काम करेंगे। क्योंकि मान लीजिए सेक्शन 63 की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी पर्सन पे अगर सेक्शन 63 अप्लाई होता है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग कई सारे कनेक्टेड सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होने लगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जो असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये यहाँ पे
क्लियर हुआ होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।